स्कूल में सुरक्षित नहीं है, कॉलेज में सुरक्षित नहीं है, रास्तों पर सुरक्षित नहीं है, तो इसके लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? क्या देश का सिस्टम मनचलों का मन बढ़ा रहा है? इतना बड़ा घटना घट गया, प्रिंसिपल हमसे बात भी नहीं। स्थानीय सरकार की जो रवैया रहा है ये बहुत ही चिंताजनक विषय है। ठीक है भैया, मैं यहाँ इस मामले में आया हूँ। अब मैं जानता हूँ कि आप इस मामले को उठवाना नहीं चाहते हो, आप डिस्ट्रैक्ट कराना चाहते हो। राहुल गांधी दूसरी जगह जाते हैं, पर राहुल गांधी बंगाल नहीं जाते, वहां पे परिवार से नहीं मिलते, वो उनके लिए डिस्ट्रैक्शन है। आज पूरे देश में सबसे गंभीर सवाल यह है कि बेटियों के खिलाफ दरिंदों की हिम्मत बढ़ी हुई क्यों है? क्यों दरिंदों को यह भरोसा हो गया है कि वो चाहे जो कर गुजरे उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा? और क्यों हमारे देश का सिस्टम कई बार बेटियों को बचाने की बजाय दरिंदों के भरोसे पर खरा उतर रहा है? ये बात आज आप देश में बेटियों के खिलाफ दरिंदगी की 3 बड़ी घटनाओं से समझ सकते हैं। देश की ये 3 घटनाएं बताती हैं कि भारत में दरिंदों की हिम्मत क्यों बढ़ रही है। पहला सबसे बड़ा उदाहरण है कोलकाता का निर्भया कांड, जहां पर एक डॉक्टर बेटी से रेप मर्डर के बाद भी उसे खुदकुशी बताने की कोशिश हुई है और पुलिस ने हत्या की एफआईआर करीब 20 घंटे के बाद दर्ज की। दूसरा सबसे बड़ा उदाहरण है महाराष्ट्र के बदलापुर का, जहां पर एक स्कूल के वॉशरूम में 2 बच्चियों से दरिंदगी हुई और पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने में 100 घंटे से ज्यादा का वक्त लगा दिया। और इतने वक्त तक आपको बता दें कि आरोपी आराम से घूमता भी रहा। तीसरा बड़ा उदाहरण है देश के सबसे बड़े रेप कांड का। 32 साल पहले जिस रेप कांड में 100 से ज्यादा स्कूली बच्चियों का रेप हुआ था, उस केस में 6 दोषियों को उम्र कैद की सजा मिलने में 32 साल लग गए। इन तीनों घटनाओं ने बताया है कि दरिंदों की हिम्मत तब बढ़ती है जब प्रशासन पीड़ित की बजाय बलात्कारियों के साथ खड़ा नजर आता है। दरिंदों की हिम्मत तब बढ़ती है जब पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती है और ऐसा करके पीड़ित की बजाय दरिंदों की मदद करती है। दरिंदों की हिम्मत तब बढ़ती है जब रेप जैसी घटना पर भी राजनीति होती है और नेता रेप कांड पर भी फायदा नुकसान देखकर बोलते हैं। दरिंदों की हिम्मत तब और ज्यादा बढ़ती है जब खुलेआम कहा जाए कि लड़के हैं, गलती हो जाती है। स्कूल से अस्पताल तक रेप की इन तीनों घटनाओं में एक बात कॉमन है, वो है कि इन तीनों ही मामलों में दरिंदों को भरोसा था कि इस देश का सिस्टम उन्हें बचा लेगा। पुलिस या तो एफआईआर लिखेगी नहीं या एफआईआर तब लिखी जाएगी जब उन पर दबाव डाला जाएगा। शर्मनाक बात तो यह है कि इन तीनों ही मामलों में देश का सिस्टम पीड़ित की बजाय दरिंदों के भरोसे पर खरा उतरा। जिस तरह कोलकाता में पुलिस से लेकर प्रिंसिपल तक पर रेपिस्ट को ही बचाने के आरोप लगे, उसी तरह महाराष्ट्र के बदलापुर में भी पुलिस और प्रिंसिपल पर भी गंभीर लापरवाही के आरोप लगे हैं।